अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, ये जैसे कहते हैं ना कि अब उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होती जब तक पानी जो है ना वो नाक के ऊपर तक नहीं आ जाता। अब क्या वाकई में वो नहज आ चुकी है कि एक तो पाकिस्तान की मईशत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, फिर इनके आने से जराइम पेशा, जो एक तो मैं सिर्फ जराइम पेशा की बात कर रहा हूँ, जो वाक़यात है उनमें इजाफा हुआ है, फिर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं। तो सर मेरा फिर बुनियादी सवाल आपसे कि अभी तक हुकूमत को ऐसी क्या मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती या वापसी भेजने के वाले से कोई इकदाम नहीं उठाती? जी मेरा ख्याल मजबूरियां कोई नहीं थी, कंसेंसस की बात होती है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्ली शायद इतनी नहीं रही गवर्नमेंट्स में और मुख्तलिफ हमारा जो अदारे हैं उनके दरमियान, कि ये काम अकेले गवर्नमेंट का नहीं होता, सब ने मिलकर करना होता है। बार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है। और अभी माजी में हमने बहुत सारी इसके इफेक्ट्स भी देखे हैं, हमने बहुत इस चीज़ की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बर जैसे आपने कहा अभी वी मस्ट मूव फॉरवर्ड, अगर गवर्नमेंट ने फाइनली एक डिसीजन ले सर लिया और लेकिन उसको हम तो मुझे इनको लगता है। कहीं ना कहीं भाई तसव्वुर करते हैं, हमें भाई तसव्वुर करते नहीं। आपने देखा होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का जब भी मैच होता है, चाहे स्टेडियम हो, उसके बाद भी जिस तरह की तूफान बदतमीजी है, या पाकिस्तान के बाहर जब भी मैचेस हो, स्टेडियम के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर, वो परचम लहराए जा रहे होते हैं। सर दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की आज़ादी किसी और मुल्क के शहरी को दी नहीं जाती है जितना कुशादा दिल का मुजाहरा हम लोग करते हैं। जी ना सिर्फ ये, बल्कि जितना पाकिस्तान ने इनको लुक आफ्टर किया, शायद इन लोगों ने अपना खुद भी आज तक इतना ख्याल नहीं रखा हो। ये मैं कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। आप देखें आज प्रेजेंट टाइम में जो आजकल की अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है, दुनिया का कोई मुल्क इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इनके अकाउंट्स मुंजमद हैं, इनके साथ किसी के सफारती ताल्लुकात नहीं है, बाहर की दुनिया से कट ऑफ है। आज भी इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान एक वाइड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका कॉन्टेक्ट है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के दौरान अफगानिस्तान का मसला उठाया कि इस तरफ तवज्जो दें। हम आज भी इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं और आपका बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों की तरफ से वो गुस्सा, वो नफरत कम होने को नहीं आ रही। इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, प्रोपेगेंडाज हैं। इंडियन लॉबी बहुत ज्यादा वहां पर इन्वॉल्व रही है पिछले 10 साल से, बल्कि एक दहाई से ज्यादा, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में इतनी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ पैदा कर दी गई है। हमने सफर भी बहुत किया है, हमने इनको लुक आफ्टर भी बहुत किया है और इनके तरफ से रिस्पांस वो देखने को नहीं मिला। लेकिन भी फाइनली जब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है तो आई एम वेरी श्योर कि इस वक्त गवर्नमेंट की रिजॉल्व स्ट्रांग है। अभी कम से कम इनको नहीं छोड़ा जाएगा, बिकॉज आपने जैसे फरमाया कि ये ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिससे हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, हमारे मुल्क की दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, हमारी अपनी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत डिमोरलाइज्ड है बहुत सारे एरियाज में, बिकॉज इनका टाइप इनकी जो काइंड ऑफ बिजनेस जो ये करते हैं इलीगल बिजनेस है। हमारी मार्केट बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है वहां से। तो हमारे इलाकों में आके इन्होंने बहुत सारे इलाकों में ऐसा गलबा इन्होंने वहां पर पैदा किया गया कि लोकल्स जो है अनसेफ फील कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है अभी इनको एक तो जो इलीगल है वो वापस जाएंगे, जो रजिस्टर्ड भी हैं उनको भी कैंपों के हद तक हमें महदूद करना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहते तो सिंपली अपने मुल्क में वापस जाए। आई थिंक इसके अलावा भी हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, बहुत हो चुकी, हमने बहुत नुकसान उठा लिया। चलें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।